नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सीपेट एग्ज़ाम 2023 के लिए मई 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। तो इसका जो आंसर होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे आपूर्तिकर्ता कौन बना है। तो भारत बन गया है दोस्तों। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तो तमिलनाडु। 1 मई 2023 को लिंग लिरेन किस देश के सबसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो चीन के बन गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो सार्जियो पेरेज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला, 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो आईटीसी बन गई है। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। तो उज्बेकिस्तान। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमली पालन टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है। तो उड़ीसा। 7वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो साजू बालकृष्णन नियुक्त हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, 2 मई 2023 के सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। तो मीरा सयाल को। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है। तो भारत बन गई है दोस्तों यहाँ पर। अगला पॉइंट, 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स थर्ड मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एमएन नंद कुमार को। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो उड़ीसा। 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाई स्टार पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो ईरान। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो लुका ब्रेसल ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है दोस्तों। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 मई 2023 को एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है। तो नेपाल ने जीता है। 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है। तो भारत। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो कर्नाटक को। अगला नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो वायनाड ने हासिल किया है। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की वेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है। तो नेपाल ने जीता है। 5 मई 2023 को किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। तो रूस ने लॉन्च किया है दोस्तों। 6 मई 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो बाबर आजम बन गए हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। तो जापान ने अपनाया है। 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है। तो बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है। तो असम में बन रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कोंड जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है। तो उड़ीसा में मनाया गया है दोस्तों। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो बीआरओ ने। 7 मई 2023 को भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोहा डायमंड लीग में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, 7 मई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है। 7 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है। तो यमन के द्वारा नाम दिया गया है।
अगला यहाँ पर है पॉइंट्स, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। अगले यहाँ पर पॉइंट्स है, 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन। 8 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर फोर्ट का उद्घाटन हुआ है दोस्तों? तो बांग्लादेश में हुआ है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, 8 मई 2023 को आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8 मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क बन गया है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो मेघालय। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 9 मई 2023 को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया। आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ़खर जमान एवं नारुमोल चाय वई को। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार। ध्यान रखिएगा। तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। 10 मई 2023 को किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने की है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 10 मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 10 मई 2023 को किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लियोनल मैसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 10 मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो श्रीलंका। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ढाका ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है दोस्तों। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड। 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजाह ने। 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, 12 मई 2023 को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने। हाल ही में मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लेह में मनाया गया है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 13 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। किससे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विश्व नारलीकर को मिला है। 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि बंदरगाह को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला यहाँ पर है, 13 मई 2023 को किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंद में। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 14 मई 2023 को ग्रांड ब्रैड वर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान। 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो राशिद खान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी एटीएस और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बोप्पला प्रवीण बन गए हैं। 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भोपाल बन गया है। 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार लीगा का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 16 मई 2023 को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स, 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड। 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा GI टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। 17 मई 2023 को लुडोविक ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया के। 17 मई 2023 के सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीनगर में इसकी बैठक आयोजित की गई है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? महत्वपूर्ण है, प्रतिमा भुल्लर बनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुम मौदगिल को सम्मानित किया गया है। 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यांमार, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो भारत ने। 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो मोन्टाना बन गया है। अगला, 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। 20 मई 2023 को किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो चिली। 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान ने। 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़ में। 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जिद्दा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो गतका को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला महत्वपूर्ण है, 21 मई 2023 को दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बन गए हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया है। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल। किसने इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी। भारत और किस देश के बीच अल मोहद
अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब। 22 मई 2023 को बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं दोस्तों। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। 23 मई 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो उड़ीसा। 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 24 मई 2023 को आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बन गए हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने मनाया है। महत्वपूर्ण है, किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, 30 मई 2023 को किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को। 30 मई 2023 को काबा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसने भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंग शुमाली रस्तोगी को। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 30 मई 2023 को जारी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.1% रहने का अनुमान है। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो 2027 तक बढ़ा दिया है। 30 मई 2023 को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। 30 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 30 मई 2023 को आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो सिंगापुर। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो इसका यहाँ पे आंसर होगा, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31 मई 2023 को रेसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के बन गए हैं दोस्तों। भारत के बाहर के देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो तंजानिया में खुलेगा दोस्तों। 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। 31 मई 2023 को काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने, और उप विजेता कजाकिस्तान रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला महत्वपूर्ण है, 31 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अंग शुमाली रस्तोगी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 31 मई 2023 को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल चुने गए हैं। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चीन। 31 मई 2023 को किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज को। तो दोस्तों, इस क्लास में आपने मई 2023 के वन लाइनर के रूप में क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।